हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि मशीनों का काम ही इंसानों का काम आसान करना होता है। आज के इस हाईटेक आधुनिक जमाने में हम सभी तरह तरह की मशीनों पर कितने ज्यादा निर्भर हो गए हैं, ये तो शायद आप सभी अच्छी तरह जानते ही होंगे। फिर चाहे वो हमारा कोई निजी काम हो या फिर पब्लिक सेक्टर का कोई सार्वजनिक काम, मशीनों की वजह से हमें कम मेहनत में बेहतर और अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण के काम ऐसे होते हैं जो कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में बराबर अहमियत रखते हैं। चाहे हमें अपना मकान बनाना हो या सरकार को सड़क बनानी हो, ये सब कंस्ट्रक्शन के काम ही कहलाते हैं। दोस्तों, अगर बात कंस्ट्रक्शन की हो तो आज के समय में कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ ऐसी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है जिसका काम करने के तरीके को देख आप सभी हैरान रह जाएंगे। ये मशीनें बड़े से बड़ा काम सिर्फ कुछ मिनटों के अंदर कर देते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही मशीनों के बारे में बताएंगे और उनके काम करने का तरीका भी दिखाएंगे कि आखिर किस तरह से ये मशीन काम करते हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा। पर वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही पास में लगे उस बेल आइकॉन को भी जरूर ऑन कर लें, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, ब्रिक हैंडलर। सबसे पहले जो मशीन आज हम देखने वाले हैं उसका नाम ब्रिक हैंडलर है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसका इस्तेमाल मजदूरों द्वारा ईंट वगैरह ढोने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह मशीन किस तरह इस मेहनत वाले काम का बोझ काफी हल्का कर देती है। आपको बता दें कि इस मशीन की मदद से एक बार में 30 ईंटें तक ढोई जा सकते हैं। इस मशीन की वजह से मजदूर भाइयों को काफी ज्यादा सहायता मिलती है और इस तरह इसके इस्तेमाल से कम मेहनत और समय में अधिक काम भी हो जाता है। नंबर 2, ट्रिलॉनी। इस मशीन का काम है दीवार से प्लास्टर को हटाना। परंपरागत तौर पर अक्सर हम दीवारों से प्लास्टर हटाने के लिए छेनी हथौड़े का प्रयोग करते हैं, जिसमें मेहनत और वक्त दोनों ही ज्यादा लगते हैं और इसमें दीवारों को नुकसान पहुंचने की आशंका भी बनी रहती है। पर इस मशीन की मदद से हम दीवारों पर लगे पुराने से पुराने प्लास्टर को बहुत ही स्मार्ट तरीके से उखाड़ सकते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये मशीन दीवारों पर से उसे बिना कोई नुकसान पहुंचाए कितनी सफाई के साथ प्लास्टर को उखाड़ देती है। इस मशीन में आगे की ओर खुरपे की तरह का एक उपकरण लगा होता है जो कि मशीन को चालू करने पर लगातार तेजी के साथ कंपन यानी वाइब्रेट करने लगता है। जब इसे दीवार पर प्लास्टर के नीचे की ओर से सटाते हुए लगाया जाता है तो ये उसे दीवार की सतह से उखाड़ देता है और इस तरह दीवारों से प्लास्टर हटाने जैसे एक झंझट भरे काम को काफी आसानी से कर लिया जाता है। नंबर 3, कुवाल्दा। दोस्तों, ये तकनीक एक केमिकल के रूप में है। इस केमिकल से भरे कैप्सूल का इस्तेमाल कंक्रीट में छेद करके उसमें बोल्ट को अच्छी तरह से फिक्स करने के लिए किया जाता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जब इस केमिकल से भरे कैप्सूल को कंक्रीट के छेद में डालकर उसमें बोल्ट को कसा जाता है तो कैप्सूल का बाहरी हिस्सा टूट जाता है और तब ये केमिकल निकलकर बोल्ट और कंक्रीट को आपस में जकड़ देता है। इस तकनीक से बोल्ट कंक्रीट में ऐसी मजबूती के साथ फिट हो जाता है मानो ये उसी का एक हिस्सा हो। नंबर 4, टी-आइरोबो रेबार। कंस्ट्रक्शन के कामों में इस मशीन का इस्तेमाल बहुत खास हो गया है। हमें पता है कि मकान बनाते हुए फ्लोर का लिंटर डालने के समय वहां पहले सरिया बिछाना होता है। इसके साथ ही उन पे जगह जगह जोड़ों पर लोहे के तारों से गांठ भी लगानी होती है ताकि सरिया एक निश्चित ढांचे में मजबूती से आपस में जुड़े रहें। ये मशीन यही काम काफी स्मार्ट तरीके से कर देती है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये मशीन रोबोटिक तकनीक पे आधारित है और ये AI सिस्टम यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए काम करते हैं। इसलिए इस मशीन को पता होता है कि सरियों पर कहां कहां पे गांठ लगानी है और ये हर जोड़ पे लोहे के तारों की गांठें लगाती जाते हैं। इस तरह लिंटर डालने के लिए सरियों को अच्छी तरह आपस में सेट करने का महत्वपूर्ण काम इस मशीन से काफी आसान हो जाता है। नंबर 5, बैमटेक। दोस्तों, पिछली मशीन की तरह ये मशीन भी मकानों पर लिंटर डालने में बहुत मदद करते हैं। मकान में लिंटर डालने के लिए सरिया बिछाते समय अक्सर कारीगर उसे एक एक कर रखते हैं, पर जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस मशीन की मदद से सरियों को इकट्ठे ही बिछाया जा सकता है, बिल्कुल किसी चटाई की तरह। इसमें सरियों को बंडल नुमा लगाकर उसे बिछा दिया जाता है और इसके लिए कंपनी को पहले ही माप दे दी जाती है। नंबर 6, प्रॉप्स हैंडलिंग इक्विपमेंट्स। ये मशीन बड़ी बड़ी टाइल्स को भी बहुत स्मार्टली उठाकर कहीं भी सेट कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल घर हो या फिर कोई दफ्तर, हर जगह टाइल्स का इस्तेमाल होने लगा है। पर टाइल्स बहुत ही नाजुक चीज होती है जो कि जरा सा झटका लगते ही टूट सकते हैं। इसलिए टाइल्स लगाते समय बहुत सावधानी और सतर्कता की जरूरत होती है। इस काम को आसान बनाने के लिए ही इस मशीन का यूज होता है। खासकर बड़ी टाइल्स के मामले में तो ये मशीन बहुत ही कारगर साबित होती है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इस मशीन की मदद से बड़ी टाइल्स को भी सुरक्षित तरीके से उठाकर कहीं भी लगाया जा सकता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, अगर कोई टाइल गलती से किसी जगह पे लग गई तो इस मशीन के जरिए उसे भी सरलता से निकाला जा सकता है। नंबर 7, जैक हैमर।
दोस्तों शायद आप में से बहुत से लोगों ने इसका नाम तो सुना ही होगा। ये मशीन फर्श से टाइल्स उखाड़ने का काम आसान कर देती है। जैसा कि हम वीडियो में देख सकते हैं कि इस मशीन में आगे की ओर लगी खुरपेनुमा छेनी लगातार वाइब्रेट करती रहती है और जब इसे लगी हुई टाइल्स की जड़ों पर एक किनारे से लगाया जाता है तो ये एक ही बार में उसे उखाड़ देती है। इस मशीन की मदद से आप मजबूत से मजबूत या परमानेंट टाइल्स को भी स्मार्टली उखाड़ सकते हैं। नंबर 8, नेल एक्सट्रैक्टर। इस मशीन का इस्तेमाल दीवार या फ्लोर पे उभरी हुई कीलों को निकालने के लिए किया जाता है। अक्सर टाइल्स उखाड़ने के बाद सतह पर ऐसी कीलें बची रह जाती हैं जिन्हें उखाड़ने में हमें अब तक काफी परेशानी उठानी पड़ते थे, पर नेल एक्सट्रैक्टर नाम की इस मशीन ने इस काम को काफी ज्यादा आसान कर दिया है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि जब इस मशीन को उभरी कीलों वाली किसी दीवार या सतह पर चलाया जाता है तो ये बड़ी सफाई के साथ सारी कीलों को निकाल देती है और इस तरह ये पेचीदा काम काफी आसान हो जाता है। नंबर 9, कर्ब रोलर मैन्युफैक्चरिंग। ये कंक्रीट की सड़क बनाने में काम आने वाला बेलन के आकार का एक लंबा उपकरण है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि रास्ते पर कंक्रीट का पेस्ट भर देने के बाद जब उसके ऊपर हम इस मशीन को चलाते हैं तो ये उसे बिल्कुल समतल बना देती है। ये मशीन सीधे एक मोटर से जुड़ी होती है जिससे ऊर्जा पाकर ये बेलन जैसी दिखने वाली मशीन लगातार घूमती रहती है। इस मशीन की वजह से कंक्रीट की सतह एक समान यानी इवन हो जाती है और इस तरह एक सीधी सपाट कंक्रीट की सड़क बनकर तैयार हो जाती है। नंबर 10, रोड मेकर। पिच यानी डामर रोड्स पे हम जगह जगह जो सफेद मार्क्स या निशान देखते हैं उसे इस मशीन की मदद से बहुत अच्छे से लगाया जा सकता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस मशीन में आगे की ओर एक कंटेनर लगा होता है। जब इसमें व्हाइट पेंट को भर के सड़क पे मार्क करने वाली जगह पे आराम से चलाया जाता है तो इसके नीचे से निकलने वाला पेंट वहां पे सफेद मार्क छोड़ जाता है। हालांकि पिच रोड्स पे लंबे मार्क्स लगाने के लिए स्प्रे मशीन का प्रयोग भी होता है जिसे किसी गाड़ी पर रखकर उस वाहन को सड़क पे मार्क करने वाली जगह पे चलाया जाता है। इसके साथ ही स्प्रे मशीन उस निश्चित दूरी तक मार्क लगाती चली जाती है। नंबर 11, गैप मास्टिक। इस मशीन का प्रयोग सड़क की दरारों को भरने में किया जाता है। डामर सड़कों पर समय के साथ दरारें नजर आने लगती हैं। इन्हें भरने के लिए इस मशीन में आगे की ओर लगे कंटेनर में पहले डामर का पेस्ट भर दिया जाता है, फिर इसे सड़क पे दरार वाली जगह के ऊपर लेकर जाया जाता है। इस मशीन से नीचे की ओर निकलते हुए डामर के पेस्ट से दरारें पूरी तरह से भर जाते हैं और इस तरह फिर एक अच्छी और दरारों से मुक्त रोड तैयार हो जाते हैं। नंबर 12, क्लाइंट टूल्स। मजदूरों और तमाम कर्मचारियों को अक्सर काम के दौरान घुटनों पे ज्यादा जोर देना पड़ता है। ये पैड जैसी चीज खासकर उनके लिए ही है। इसमें एक खास तरह का जेल भरा होता है। इसे काम के दौरान घुटनों पर पहने रहने से मजदूरों के घुटने सुरक्षित रहते हैं और उनके ऊपर उतना दबाव नहीं पड़ता। इसके इस्तेमाल से आपके घुटने क्षतिग्रस्त होने से बचे रहते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में आपने बहुत से एडवांस्ड मशीन और टेक्निक्स देखे। आपको इन सभी में से कौन सी मशीन सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।